मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा मिलने पर बोले मंत्री नरेंद्र कश्यप, कांग्रेस पार्टी फिर से गलती कर रही है, ये कहना है नरेंद्र कश्यप का। कोर्ट और जज किसी के दबाव में काम नहीं करते, साक्ष्य और तथ्य के आधार पर जज सुनाते हैं फैसला। अपनी गलती पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा मिलने पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने क्या कहा, वो भी सुनिए आप। सर, अगर बात करें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिस तरह से कोर्ट की सजा सुनाई जाती है, कोर्ट से सजा सुनाई जाती है और जगह जगह देश भर में कांग्रेसी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हर चीज़ इस समय दबाव में हो रही है। फिर कांग्रेस पार्टी शायद गलती कर रही है। न्यायालय किसी के दबाव में नहीं होता, जजेज किसी के दबाव में नहीं होते। जज जो निर्णय देते हैं वो तथ्यों पे देते हैं, साक्ष्यों पे देते हैं, एविडेंस बेस्ड जजमेंट होता है। इस पर भी अगर कांग्रेस पार्टी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले को कमज़ोर करने की एक बात हो सकती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को चाहिए था माफ़ी मांगती, श्री राहुल गांधी जी को अपनी गलती पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। किसी एक समृद्ध समाज को, एक बड़े समाज को आप ऐसे शब्दों से परिभाषित कर देंगे जिससे पूरे देश के उस समाज में मोदी हैं, तेली हैं, शाहू हैं, ये ऐसे कमेरा समाज है जो मेहनत करके अपनी जीविका चलाता है। और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता उनको चोर चोर कह के संबोधित करेंगे और न्यायालय उसमें संज्ञान ना ले, न्यायालय में उसमें दंडित भी ना करे, तो ये कैसे हो सकता। मैं कहता हूँ कि न्यायालय का यह फैसला स्वागत योग्य है। और राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है। राहुल पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत ये कार्रवाई हुई है। एसपी सिंह बघेल ने यह बताया, कानून के मुताबिक दोषी पाए जाने पर यह सदस्यता गई है। खतौली से बीजेपी विधायक की भी सदस्यता गई थी, आजम और अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता गई थी। अखिलेश को पहले कानून समझना चाहिए, ये कहते नजर आए मंत्री एसपी सिंह बघेल। राजनीति से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करती भाजपा। राहुल गांधी की सूरत कोर्ट के बाद जिस तरीके से 2 साल को सजा मिली, उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सर, बात करें तो कैसे इस फैसले को देखते हैं आप? मैं इस फैसले को ऐसे देखता हूँ कि माननीय अदालत और जनप्रतिनिधि कानून और संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ा नामदार आदमी हो या साधारण आदमी हो। 2019 में उन्होंने एक वक्तव्य दिया जिसमें एक पूरी अति पिछड़ी जात को उन्होंने भ्रष्ट बताया। तो अगर आज स्पीकर साहब ये निर्णय नहीं लेते तो आप लोग ये पूछते कि जब जनप्रतिनिधि कानून स्पष्ट कहता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी एक फैसला है कि विद इमीडिएट इफेक्ट मेंबरशिप जानी चाहिए, तो मेंबरशिप क्यों नहीं ले रहे हो? जी, फैसलों का आपने जिक्र किया, उसमें 30 दिन का वक्त नहीं दिया गया था। इसमें सूरत की निचली अदालत ने 30 दिन का वक्त दिया था अपील करने के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर है, भारत जोड़ो यात्रा से जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है? राहुल गांधी की इतनी लोकप्रियता है कि 14 में कांग्रेस चली गई, इसके बाद 17 में उत्तर प्रदेश ने 300 एमएलए के साथ सरकार बनाई, इसके बाद 19 में सपा बसपा लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीती। और राहुल गांधी, आप बार बार कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता से घबरा के वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हारे, दक्षिण का रुख उनको करना पड़ा। तो लोकप्रिय कहाँ, भारत जोड़ो में जो थोड़ा बहुत जुड़ रही नहीं था, पहली बात तो भारत तोड़ो थी, लेकिन लंदन में भारत विरोधी, मीडिया विरोधी, सीबीआई विरोधी, ईबीडी विरोधी, स्पीकर विरोधी बयान दे करके उन्होंने और भी अपना सब कुछ खत्म कर लिया था। और उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राहुल गांधी के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके एक जाति को गाली देने पर कोर्ट ने उन्हें ये सजा सुनाई है। राहुल गांधी के बयान से पिछड़ा वर्ग समाज को घाव लगा था, कोर्ट ने उनके घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। तो क्या कहा डिप्टी सीएम ने, ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, सुनिए आप भी। निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं,
हाय तौबा कर रहे हैं। 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था। 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, जाने वो अपना कानून जाने, अपना न्याय वकीलों को परामर्श करे, जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहाँ गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है, भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रजातंत्र की इस इंस्टीट्यूशन में कानून सभी के लिए एक प्रकार होते हैं। आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से ऊपर है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? मित्रों, इसको भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर शब्द में निंदा करती है। बाकी कुछ विषय मेरे मित्रों आप उससे जोड़ेंगे। नमस्कार मित्रों, हालांकि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बहुत विस्तार में सारी बात रखी है। मैं तो इतना ही कहूँगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, न कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम
ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये उनको लगता था क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है। गाजियाबाद में रैपिड रेल चलने से पहले चोरी की खबर है। चोरों ने पटरी पर लगी 1000 प्लेटें चोरी कर ली। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। चोरी हुई प्लेटों की कीमत बताई जा रही है 20 लाख रुपए। खबर गाजियाबाद से है। रैपिड रेल के लिए बिछाई गई पटरी में जो प्लेट्स इस्तेमाल की गई थी उसमें चोरों ने सेंधमारी कर ली और 20 लाख की प्लेट पर हाथ साफ कर लिया। देश की पहली रैपिड रेल दौड़ेगी गाजियाबाद में, लेकिन अभी तक रैपिड रेल नहीं दौड़ी। इसका काम तेजी से चल रहा है। वहीं चोरों ने दौड़ने से पहले ही लगा दी सेंध। हम इस समय मौजूद हैं साहिबाबाद के स्टेशन पे, जो कि रैपिड रेल का स्टेशन है। ये ऊपर की तरफ की बात की जाए तो जो ऊपर की तरफ जो पटरियां बिछी हुई हैं, उन पटरियों के नीचे जो प्लेट्स लगाई जाती हैं वो प्लेट्स चोरी हो गई हैं और 1000 प्लेट्स चोरी हुई हैं। जो थाना लिंक रोड क्षेत्र पड़ता है उसके बीच में ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुरक्षा दृष्टि पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। अगर बात की जाए कीमत की तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत की है ये जो प्लेट्स हैं। तो इस पूरे मामले में थाना लिंक रोड में एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक रैपिड रेल नहीं दौड़ी और चोरों ने सेंधमारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। जब एल&टी के कंस्ट्रक्शन मैनेजर द्वारा रूटीन में चेकअप किया गया तो इस माह में एक दिवस में 687 और दूसरे दिन में 414 प्लेटें वहाँ से मिसिंग होने की उनको अपने रिपोर्ट में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस ने उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और सभी टीमों को इसमें एक्टिव कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अंदर की किसी कर्मचारी का ही कार्य हो सकता है, तो इसलिए सभी टीमों को इस दृष्टिकोण से भी लगाया गया है। इसी के साथ उद्घोष में फिलहाल इतना ही। खबरें और भी आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।